आ गए चाय माता वाले तो छा गए, सबके मन को भा गए और दैनिक जागरण ने इतने प्यार से बुलाया, हम मुंबई से चलकर आपके बीच में आ गए। थैंक यू वेरी मच। सिद्धू जी, कविता समाप्त हो गई है, आपकी ताली बजा सकते नोट नहीं देना, कहाँ शुरू होगी कहाँ एंड होगी मैं बताता जाऊंगा, क्योंकि कई बार मेरी समझ में नहीं आती कब शुरू हो जाती है। और माननीय आपके लिए मैं 2 लाइन में सम्मान करना चाहता हूँ। आप जय मू जे झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM, आप JMM के विकास की कहानी है, आप JMM के विकास की कहानी है, आप सिर्फ सांसद नहीं झांसी की रानी है। क्या बात है, प्रणाम करते हैं आपको, सलाम करते हैं, इतनी देर आप बैठे रहे और माफ करना हम थोड़ा लेट आए तो हमें परिचय नहीं हुआ पुलिस डिपार्टमेंट से कौन कौन से अधिकारी हैं सर। ये ना बैठे सर, क्या पद क्या है सर का? SP साहब, कप्तान जिनको कहते हैं, कप्तान जी हैं जी, और वो भी ASP है। तो कप्तान साहब का नाम क्या है सर? राकेश रंजन कोई बोल रहे थे, वो इन्हीं का नाम? प्रणाम करते हैं। देखने लग रहा राकेश रंजन जी कुछ बोले आपने, इधर सुनाई नहीं दे रहा, अब नहीं राकेश रंजन जी है, आप कुछ नहीं SP साहब है, 4 लाइन में उनका सम्मान होना चाहिए। 5-6 दिन पहले बताए थे कि मुख्य अतिथि जो हैं सांसद महोदय रहेंगी, वो विशेष अतिथि जो है हमारे SP साहब रहेंगे। तो हम SP साहब के बारे में चिंतन कर रहे थे कि साहब कैसे दिखते होंगे, क्या हेल्थ होगी, क्या हाइट होगी, पर्सनालिटी होगी, पर्सनालिटा होगी, हम ऐसा सोच रहे थे। मगर हम जो कल्पना करके आए और हमने कैसा सोचे थे और सर कैसे निकले, 4 लाइन में सर हम सलाह करते हैं। SP साहब तो महान हैं। अच्छा, ये टोन बार बार इसलिए दोहराऊंगा ताकि आपको लगे मैं ओरिजिनल ही हूँ। आजकल मेरे डुप्लीकेट टाकी चले जाते सिद्धू जी, हाँ मैं ओरिजिनल ही हूँ। SP साहब तो महान है, ये पूरी महफिल की शान है, और हम तो समझ रहे थे देवानंद होंगे, मगर ये तो दबंग के सलमान। थैंक यू वेरी मच। जागरण वालों, मेरा पेमेंट पक गया, हम दोनों का सम्मान कर दिया है। तो SP साहब, एक बार जब मैट्रिक पास हुआ था मैं 83, तो पुलिस की भर्ती हो रही थी, तो बेरोजगार आदमी कहीं भी खड़ा होता है, मैं भी लाइन में खड़ा हो गया, ऐसी हालत थी मेरी, आवाज उड़ जा। तो ऐसा लाइन में सिपाहियों की मैं भी खड़ा हो गया भर्ती के लिए। SP साहब झांके, बोले सब तो दो पैर के दिख रहे हैं, एक पैर का कौन खड़ा? मैं कहा सर मेरे भी 2 ही है, मगर थोड़ा सा दुबला हूँ। बोले बाहर आ, ये भिंडी जैसी उंगलियां, मूली गाजर जैसी टांगे हैं तेरी, तो कैसे पुलिस में भर्ती हो सकता है? अब सबके सामने बेइज्जती होने लगी, तो मैंने कहा यार अपना पक्ष रख दो, अपनी इज्जत बचा लो। मैंने SP साहब मैं भर्ती होने नहीं आया हूँ। बोल क्यों आए? मैं तो ये बताने आया हूँ, कोई ढंग का मिले तो रख लेना, मेरे भरोसे मत रहना। तो साहब को बड़ा पसंद है मेरा, तो साहब बोले तुम तो बड़े काम का है दादा, तेरे को रखेंगे और जासूसी में रखेंगे, और तेरे को सरहद पे छोड़ेंगे, तो पेड़ों के पीछे छुप छुप के उधर जाना, वो जासूसी करके बात। मैंने कहा पाकिस्तान को निपटाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता। तो बोले एक परीक्षा दे, मेरे को एक पेड़ के नीचे खड़ा कर, और एक सिपाही को बोले टमाटर रख रहे थे साथ टमाटर, और दूसरे सिपाही को बोले लगा निशाना। मैं भी बहादुर, डरा नहीं, हिला नहीं।
और ठान ऐसे मारा टमाटर चूरा, तब मेरी शर्ट सफेद थी लाल हो गई। साहब बोले शाबाश बेटा तू पास हो गया, ये ले 10 का नोट, शर्ट धो लेना। मैंने कहा साहब 10 रुपए और चाहिए। बोले क्यों? मैंने कहा पैंट भी धोना। हंसी के लिए थोड़ी सी बात। अभी पत्रकार सवाल पूछ रहे थे मैम कि बेटे ये अंदाज कहाँ से आया आपके, ये ऐसे 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 ऐसा उंगली हिलाते हो। मैं कब बताता हूँ, मगर उसके पहले आपके चेहरे पे मैं मुस्कान लाना चाहता हूँ। ये वो देश है जहाँ मौत से हंसी निकलती है, आदमी मरते मरते हंसाता है। ये सिर्फ इसी देश का कमाल है, ये दूसरे देश में ये बात नहीं हो सकती। 2 लाइन बड़े प्यार से सुनाता हूँ, पसंद आए तो ताली बजाना, और पसंद ना आए तो ज्यादा बजाना। लगना चाहिए कि चायबासा के सारे समझदार आज यही जमा। फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जब साहब ने कहा, फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जब साहब ने कहा अपनी अंतिम इच्छा बताइए, कैदी बोला मेरे बदले आप ही लटक जाए। आपको पसंद आया, अच्छा लगा। कहीं ये आज से 20 साल पहले मेरा शो आया था 2005 में, ये 25 चल रहा है। तो उस समय जो बच्चे मुझे सुनते थे वो जवान हो गए, और जिन जवानों ने सुना वो बुजुर्ग हो गए, और जिन बुजुर्गों ने सुना भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। 3 पीढ़ियों का आशीर्वाद लेके आपके सामने उपस्थित मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैंने सिद्धू जी को देवती से 2 लाइन, अच्छा जज थे सिद्धू जी हमारे मालूम है, और एक और थे शेखर सुमन। तो ये 2 लोग जहाँ होते हैं वो प्रोग्राम सफल। जैसे हमारे लिए सिद्धू जी तो आप हैं, शेखर सुमन हमारे एसपी साहब हैं। तो जो ये 2 लोग जहाँ हुए कार्यक्रम सफल होता है। तो हमने 2 लाइन सिद्धू जी को सबसे पहले मुट्ठी में लिए, हमने सुनाए। मैं कविताएं सुनाता हूँ 2 या 3, मैं कविताएं सुनाता हूँ 2 या 3, जम गया तो सचिन नहीं तो अजहरुद्दीन। सिद्धू जी बोले ठोको, वहीं से वो खेल हो गए। फिर मैंने कहा यार शेखर जी को भी मुट्ठी में लेना है। शेखर जी का टेस्ट मुझे मालूम था, मैंने शुरू कर दिया। मल्लिका शेरावत तो छा गई, मल्लिका शेरावत तो छा गई, रजिया बन के फिल्म में आ गई। इधर मुर्गी बैठी अंडों में और रजिया फंस गई गुंडों में। तो गाने ही ऐसे मिलते हैं, इधर मुर्गी बैठी अंडों में, रजिया फंस गई गुंडों में। मैं बोला मल्लिका जी यदि हर फिल्म में कपड़े उतारोगी तो मुसीबत के पहाड़ टकराएंगे, आपको देखकर बाबा रामदेव नहीं गुंडे सीटी बजाएंगे। और आखिरी लाइन सम्मान करना, मल्लिका जी चाहे जितना पैसा कमाओ, मल्लिका जी चाहे जितना पैसा कमाओ, मगर भारतीय संस्कृति को मिट्टी में तो मत मिलाओ। तो मेरा काम चल गया, यहाँ से हिट हो गया। फिर बॉम्बे टू गोवा फिल्म में ले लिए। किस किस ने देखा बॉम्बे टू गोवा? अच्छा जिनने नहीं देखे वो भी देखना, बड़े कमाल की फिल्म है। उसमें मिनट और बैठ जाओ और नीली तो सफेद टोपी वाले बहुत ही आवश्यकता है। तो उन्होंने मुझे दुआ दिया, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है दुआ है कि बद दुआ। वो सारा एयरपोर्ट जमा हो गया, उसने दुआ दिया मेरी स्टाइल में, ईशान कुरैशी तुझे सर्दी हो ना खांसी हो, ईशान कुरैशी तुझे सर्दी हो ना खांसी हो, तेरा घर स्वर्ग बने और तू स्वर्गवासी। दुआ है कि दुआ है? नहीं बोले ये दुआ ही है। बेटा देख बेटा हम किसी का कर्जा नहीं रखते, हम भी तुझे दुआ देना चाहते हैं। वो मैंने सिद्धू जी ऐसी दुआ दिया,
वो पूरी जिंदगी नहीं समझ पाएगा। दुआ है कि बस दुआ। मैं लल्लन जी, लल्लन जी, लल्लन जी, लल्लन जी, आपको कभी कोई गम ना हो, आपकी आंख कभी नम ना हो, आपको मिले रोज नई नई गर्लफ्रेंड, मगर किसी की भी उम्र 75 से कम ना हो। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग के बीच में। पहली बार हाजिर हुआ हूँ चाय बासा, ताजा चाय तो बहुत। पाकिस्तान शुक्र मना कि तेरे सामने अभी एहसान कुरैशी नहीं आया। तो ये माइक बंद करके रख दो थोड़ी देर, लापता। मेरे को तो आवश्यकता ही नहीं है और पीछे से भी कोई हंस के बताए, कोई जरूरत नहीं। थोड़ी देर हूँ मैं आपके साथ। हाँ, तो सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या हुआ कि जब मैं द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में आया तो सर मेरे स्टूडेंट को पूरे देश में पसंद किया। जो से ही मैंने पढ़ना शुरू किया लोगों ने SMS शुरू किया। कुकर बोला कढ़ाई से। अब महिलाएं सोचती कुकर बात करता है क्या? करता है, मगर आपके समझ में नहीं आती है, कवियों के समझ में आती है। एक दिन किचन में घुसा, थर 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 थर, मैं तो बिल्ली घुसी होगी दीदी। देखा तो गैस के चूल्हे पे 2 बर्नर थे, एक में कुकर था, एक में कढ़ाई। टक 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 दोनों हिल रहे हैं और दोनों का झगड़ा हो रहा है। कुछ झगड़ा सुनाता हूँ। कुकर बोला कढ़ाई से, तू तो तवे की साली है, बाहर से भी काली और अंदर से भी काली है। तो अब कढ़ाई का जवाब सुनना दीदी, और यहाँ से जाके कढ़ाई की पीठ थप थप थपाना, मगर पहले देख लेना उसकी पीठ किधर, नहीं तो हाथ काले हो। कुकर बोला कढ़ाई से, तू तो तवे की साली है, बाहर से भी काली अंदर से भी काली है। कढ़ाई बोली अरे कुकर, तू अपने गोरे रंग पर इतना क्यों इतराता है, तू अपने गोरे रंग पर इतना क्यों इतराता है। यदि मैं काली हूँ तो मुझे देख के सीटी क्यों बजाता है। नहीं, पर को सुनकर है कि साहब पूरे देश में, खास तौर पर इस तरह से पश्चिम बंगाल ने, झारखंड ने, वो पहले तो बिहार में थी, है ना, तो पूरे बिहार ने और झारखंड ने मुझे SMS की हिंदी गए। मेरी TRP 24 देशों तक गई। आप सबके आशीर्वाद से मैंने 24 देशों की यात्रा की। इस मौके पर मैं आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद अदा करता हूं।